बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया एल्बा के बारे में। इस मेडिसिन के यूजेस क्या हैं, किन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, कौन सी पोटेंसी सेलेक्ट करनी है और इसको रिपीट किस तरह से करना है, इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रायोनिया एल्बा जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। पौधे से ये मेडिसिन तैयार की जाती है। ब्रायोनिया एल्बा होम्योपैथी की एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। बहुत सी कंप्लेंट्स में, बहुत सी बीमारियों में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिसको आप समझकर रोज़मर्रा की रूटीन में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रायोनिया एल्बा के जो अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें इसके अंदर, तो मोस्ट कॉमन चीज़ जो इस मेडिसिन में है वो ड्राइनेस है। माउथ में ड्राइनेस, लिप्स की ड्राइनेस जिस वजह से लिप्स पे क्रैक्स आ जाते हैं, स्टमक में ड्राइनेस, हमारी पूरी बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसकी ड्राइनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को ब्रायोनिया एल्बा ठीक करती है। ऐसे पेशेंट्स जिनके कंप्लेंट्स जो तकलीफ है उनकी मूवमेंट से अगर वो इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, पेशेंट कहता है कि वो चुपचाप आराम से लेटा रहे, पेशेंट आराम से लेटा रहता है तो उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, दर्दें हैं वो बेहतर रहती हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको आर्थराइटिस, गंठिया का जो दर्द है, जॉइंट्स में जो पेन होती है, उसको टच करने से या दबाने से, प्रॉपर प्रेशर से वो बेहतर महसूस करते हैं। मूवमेंट जब करते हैं तो उससे जो इनके जॉइंट्स के पेन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसी ड्राई कफ, ऐसी खांसी जिसके साथ चेस्ट में पेन होती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्रायोनिया एल्बा जिन बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो उसको हम वन बाय वन उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि किन किन बीमारियों के अंदर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक सिम्टम्स के ऊपर, मैदे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि ब्रायोनिया एल्बा जो मेडिसिन है, ब्रायोनिया एल्बा का जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं स्टमक के। ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन दी जा सकती हैं जब उनका स्टमक ख़राब होता है, स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो उनकी भूख और प्यास इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में ड्राइनेस की वजह से पेशेंट 1 घंटे के बाद, कुछ टाइम के बाद 1 से 2 गिलास पानी या कुछ ज़्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में पानी पेशेंट पीता है। गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म चीज़ें पीने से पेशेंट के जो स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। थोड़ा सी मूवमेंट से स्टमक के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। पेशेंट अगर कोई चीज़ खाता है, जो भी ग़िज़ा पेशेंट खाता है, उसको ये फील होता है जिस तरह से स्टमक में वो चीज़ पड़ी हुई है, एक हार्ड स्टोन की तरह पेशेंट को वो चीज़ पड़ी महसूस होती है। समटाइम्स कुछ खाने के बाद पेशेंट को वॉमिट हो जाती है, क्या कर देता है पेशेंट, जो कुछ खाया होता है वो निकल आता है और मूवमेंट से पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज़ होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो ब्रायोनिया एल्बा कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट्स जब उनको स्टूल आता है, वो स्टूल पास करने जब जाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाने से पेशेंट को पेन भी होती है और प्रॉपर स्टूल पास नहीं होता। ड्राइनेस की वजह से पेशेंट कुछ स्टूल पास करके कुछ रिलैक्स करता है और दोबारा से जोर लगा के स्टूल पास करता है। इस दौरान जब जोर लगाता है पेशेंट तो पेशेंट के सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है, सर में पेन होती है पेशेंट के। पेशेंट जब जोर लगा के स्टूल पास करता है, जो स्टूल है वो टुकड़ों की शक्ल में स्टूल पास होता है। स्टूल पास करने के बाद पेशेंट के एनएस एरिया में बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है। ब्रायोनिया ड्राई कफ की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ड्राई कफ में पेशेंट को जब कफ आती है, इसके साथ खांसी के साथ पेशेंट को बलगम भी आता है, लेकिन जो बलगम है ये कम क्वांटिटी में आता है। अगर पेशेंट जोर लगा के खांसी करता है तो इसके साथ पेशेंट को ब्लड भी आ जाता है। इसके अलावा जब पेशेंट को खांसी होती है, जब इतनी ज़ोर से पेशेंट को खांसी आती है कि पेशेंट का पूरा जिस्म वो हिल जाता है, पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे उसका दिमाग भी हिल रहा है। पेशेंट को खांसी की वजह से चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है, दोनों तरफ चेस्ट में पेन होती है। पेशेंट जब भी खांसी करता है तो उसकी कोशिश होती है कि चेस्ट को दोनों हाथों से थाम ले ताकि झटका पेशेंट को ना लगे, उसको पेन ना हो। ड्राई कफ के अंदर जब पेशेंट बात कर रहा होता है तो बात करने के दौरान भी पेशेंट को खांसी आती है। ऐसे पेशेंट्स जो स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको भी खांसी होती है। खांसी के साथ बलगम निकलता है, पेशेंट का मुंह और होंठ ड्राई होते हैं, होंठों पे क्रैक्स भी आ जाते हैं।
ब्रायोनिया एल्बा जॉइंट्स की पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, आर्थराइटिस की, गंठिया के दर्द की, ऐसे जॉइंट्स में दर्द जिसको पेशेंट को मूवमेंट करने से पेशेंट के दर्द इंक्रीज होते हैं। किसी भी तरह का दर्द हो, वो घुटने का दर्द है, वो रिस्ट का पेन है, वो कोहनी का दर्द है, शोल्डर का पेन है, जब आप मूवमेंट करते हैं, पेशेंट जब मूवमेंट करता है तो पेशेंट के जो दर्द है वो इंक्रीज होते हैं। तो इसके लिए ब्रायोनिया बेहतरीन मेडिसिन है। बुखार की बात करें ब्रायोनिया के पेशेंट की, तो बुखार के अंदर पेशेंट का जो मुंह है ये ड्राई होता है, माउथ ड्राई है, लिप्स ड्राई हैं, पेशेंट के लिप्स पे क्रैक्स हैं। पेशेंट 1 से 1.5 घंटे के बाद ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीता है, 1 से 2 गिलास पानी पीता है। थोड़ा बहुत भी पेशेंट मूवमेंट करता है तो उससे बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, पसीना पेशेंट को ज़्यादा आ जाता है। मूवमेंट से पेशेंट के स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं या पेशेंट के खांसी के प्रॉब्लम्स हैं, बुखार में थका हुआ बहुत महसूस करता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट के वो इंक्रीज हो जाते हैं। एस्मा के जो पेशेंट्स हैं, यानी कि जो ब्रायोनिया के पेशेंट्स हैं जिनको सांस के प्रॉब्लम हैं, एस्मा के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है बहुत ज़्यादा थका हुआ है, सांस उसको बहुत तेज़ तेज़ आ रही है, पेशेंट आपको बता रहा है कि सांस लेने से भी पेशेंट है जो उसके सीने पे दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेशेंट के पेन हो रही है, सांस को एक्सेल करते हुए निकालते हुए पेशेंट को पेन हो रही है, बिल्कुल पेशेंट मूव नहीं कर रहा, हिलना भी नहीं चाह रहा, मूवमेंट से पेशेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। तो इस तरह के केसेस के अंदर भी ब्रायोनिया बेहतरीन मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं कि ब्रायोनिया को हम किस पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी डोज क्या होनी चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, इसी तरह खांसी है, ड्राई कॉफ है, पेशेंट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि पेशेंट का प्रॉब्लम किस तरह का है या किस नौयत की, उसकी इंटेंसिटी क्या है उसकी बीमारी की, उस हिसाब से पेशेंट की हम पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप 30 पोटेंसी में अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपके लिए सेफ डोज है। 30 पोटेंसी के अंदर आप 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट जुबान पे भी डाल सकते हैं 3 टाइम्स, या आप इसकी वाटर डोज बना के 30 ml या 1 बूंद पानी में आप 4 ड्रॉप्स ऐड करके 2 से 3 टाइम आप इस मेडिसिन को अगर इस्तेमाल करते हैं, 5 से 6 दिन आप इसको यूज़ करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या बुखार में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जॉइंट्स पेन के लिए कर रहे हैं, ड्राई कफ के लिए कर रहे हैं, तो आपके जो सिम्टम्स हैं अगर बेहतर होते हैं तो आप इसको कुछ दिन कंटिन्यू रखें। अगर आपको 30 पोटेंसी से जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा बेहतरी नहीं आ रही है तो फिर आप इसको 200 पोटेंसी के अंदर 1 डोज एक दिन में 2 से 3 ड्रॉप्स वाटर डोज इसकी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 दिन बाद आप दोबारा इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके सिम्टम्स में फिर भी बेहतरी नहीं आ रही है तो फिर हो सकता है कि आपकी जो ब्रायोनिया की डोज है, पोटेंसी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत हो या आपकी मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रायोनिया एल्बा की आपको दी है आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। आपको इस मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस पोटेंसी में और किन बीमारियों में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, आपको इसको समझने में आपको हेल्प मिली होगी और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।